दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम थर्ड पार्ट वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही कंसेप्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट में ये आपके पास कुछ पैसा है, मनी है, उसको डिवाइड करना है कुछ पर्सन के पास और फिर एक्चुअली ओरिजिनल पर्सन निकालना है, कितने नंबरों में वो डिवाइड किया गया, इस तरह का कोई क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है, जो इसका सेकंड पार्ट है, वो नंबर ऑफ बुक्स है कि हमने किसी नंबर ऑफ बुक्स हमने परचेज की 80 रुपए के अंदर, इस तरह का वो सेकंड क्वेश्चन है। हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टेटमेंट पहले समझते हैं, उसकी क्या कंडीशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है, कहता है Rs 6500 रुपीज वर डिवाइडेड इक्वली अमंग ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। कहता है 65 रुपीज एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन में इक्वली बांटे जाते हैं। भाई इक्वली बांटे जाते हैं, अब वो पर्सन का नहीं पता भाई कितने पर्सन है, लेकिन उनमें 6500 रुपए इक्वली बांट दिया जाता है, ऐसा बोला गया है। कहता है हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन, कहते हैं 15 पर्सन और ज्यादा आ जाते हैं, ईच वुड हैव गोट Rs 30 लेस। कहते हैं जैसे 15 पर्सन और आगे उसमें एंट्री करके, तो जितने पहले ओरिजिनल पर्सन थे यानी कि वो उसमें पर्सन बढ़ जाएंगे और जो 6500 रुपए को डिवाइड करेंगे तो सबके बाटे में कम कम पैसा आएगा, यानी कि 30 रुपीज डिक्रीज हो जाएंगे, पहले वाले में डिक्रीज होंगे। ये तो ओरिजिनल बात है। कहता है फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ द पर्सन, कहता है ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने कह रखा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, वही ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन आपने फाइंड आउट करना है। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ द पर्सन, जो ओरिजिनल नंबर ऑफ द पर्सन है वो हमने लेट कर लिया, वो एज्यूम कर लिया कि वो एक्स पर्सन है। शेयर ऑफ ईच पर्सन कैसे आएगा, 6500 को मैं एक्स से डिवाइड करूंगा तो जो सभी को जो पहले प्राप्त हो रहा था पैसा उतना वो प्राप्त होने लगेगा। और फिर कहता है जब 15% और इंक्रीज हो गए तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स प्लस में 15 ऐड कर दूंगा और उन्हीं पर्सनों के बीच में मैं क्या बांटूंगा, 6500 रुपए बांटूंगा, तो यानी कि 6500 रुपए के डिवाइड में एक्स प्लस में 15 कर दूंगा, ये मेरे पास दो आ जाएंगी चीजें। ठीक है, अब कंडीशन पे आओ, क्या कहता है ईच वुड हैव गोट 30 लेस। कहता है अगर मैं 15% को और ऐड करता हूं तो पहले वाले को 30 रुपए कम मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि 6500 बटे में एक्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है। क्या 6500 बाय में एक्स, इसमें से मैं अगर 30 रुपीज माइनस करता हूं तो जो अगले जो 15% में जो पैसा बटेगा वो इन दोनों का और इन दोनों का अब सेम होएगा। ठीक है, ये बात कंडीशन समझो, क्योंकि 30 रुपीज मैंने घटाना है इसमें से, तो ही तो 15% बढ़ पा रहे हैं और उसमें मैंने बांटना है। तो ये वाली कंडीशन इस कंडीशन के इक्वल दे रखी है, ये आप समझ लो। अब मैं ये क्या करूंगा, ट्रांसपोज करके इसको लेफ्ट साइड में ले आऊंगा और इसको मैं राइट साइड में ले आऊंगा। ये मैंने यहां ले आया और इसको मैं यहां ले आया। अब इन इसमें से मैंने 6500 कॉमन ले लिया, इन 6500 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 1 बाय में एक्स माइनस में 1 बाय में एक्स प्लस में 15 इज इक्वल टू 30। अब जो 6500 है इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर डिवाइड भी नहीं करना तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, जैसे आपको करना है क्वेश्चन को वैसे करना है। दोनों मेथड है कि आप इसको इसके यहाँ डिवाइड भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, वो दोबारा वहीं पर आएगा। या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, 6500 को ऐसे कैसे रखा, इन दोनों का एलसीएम लिया, मैंने एलसीएम लिया, ये इससे कट हो गया तो ये यहाँ पे आ गया, ये इससे कट हो गया तो ये यहाँ पे आ गया। अब एक्स से एक्स कट गया, 6500 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को इससे मल्टीप्लाई, एक्स को इससे मल्टीप्लाई, एक्स के प्लस में 15x इक्वल टू 30, ये क्रॉस कर दो, क्रॉस करके इसको सोल्व करके आएगा आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स के प्लस में 15x माइनस में 3250 इज इक्वल टू 0। अब 15 को ऐसे फैक्टों में सेपरेट करो, जिनका एडिशन करे तो 15x आए और जिनकी मल्टीप्लीकेशन करे तो इन दोनों के बराबर आए, ए इन दोनों के बराबर आए। ठीक है, इन दोनों में माइनस 3250 एक्स के आए, तो उसके दो फैक्टर ऐसे बनते हैं 65x माइनस में 50x, ये दो फैक्टर है, इनकी एडिशन करता हूं तो माइनस का प्लस का 15x आता है और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो इन दोनों के बराबर आती है। तो इसमें से अब अगला स्टेप क्या है कि आप इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस में 65 हो गया, इसमें से आप माइनस का 50 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस में 65 हो गया। अब एक तो x प्लस में 65 यहाँ है, एक x प्लस 65 यहाँ है, एक तो ये बन जाएगा आपका और एक रह जाएगा x माइनस में 50, एक x माइनस में 50, एक x प्लस में 65, दोनों को जीरो के इक्वल रख दो, इसको भी जीरो के इक्वल, इसको भी जीरो के इक्वल, तो x माइनस में 50 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 50, x माइनस में 65, तो माइनस वाला तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई, जो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन थे वो 50 थे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, एक शॉपकीपर बाइज ए नंबर ऑफ बुक्स फॉर 80 रुपीज। एक शॉपकीपर है, वो एक नंबर ऑफ बुक्स बाय करता है 80 रुपए में। अब ये नहीं पता कितनी बुक्स बाय करता है, ये कंफर्म नहीं है, वो केवल ये कहता है कि 80 रुपए में वो नंबर ऑफ बुक्स ले आता है। कहता है इफ ही हैड बोट 4 मोर बुक्स, अगर उसको 4 बुक्स और खरीदनी है, क्या फॉर द सेम अमाउंट के साथ, भाई 80 रुपए में ही है उस पर और 4 बुक और खरीदनी है, तो कहता है ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 1 लेस। उसको जो पहले वाली जो कॉस्ट थी ना बुक्स की, उसको वो 1 रुपीज कम होगी, तब वो 4 बुक और खरीद पाएगा। ठीक है, ठीक है, हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाय, उसने कितनी बुक खरीदी।
अब कितनी बुक खरीदी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ बुक्स मान लेंगे कि हमने मान लिया कि उन्हें एक्स बुक खरीदी 80 रुपए में। अगर 80 रुपए में एक्स बुक खरीदी तो एक बुक कितने में खरीदी, यानी कि 80 बाय में एक्स, ये कंडीशन हो जाएगी। यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्स बुक्स 80 रुपए है और एक बुक की जो कॉस्ट होगी वो 80 बाय में एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब वो 4 बुक्स और खरीदना चाहता है तो एक्स प्लस में मैं 4 कर दूंगा, तो 80 रुपए में कितनी खरीदे पाएगा, 80 बटे में एक्स प्लस में 4, ये खरीद पाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसकी कॉस्ट कम करूंगा, यानी कि ओरिजिनल की कॉस्ट कम करूंगा, उसमें से मैं 1 लेस करूंगा, तो ही तो वो 4 बुक और खरीद पाएगा, ये वाली बुक खरीद पाएगा। यानी कि जो पहले वाले में से मैं अगर 80 बाय में एक्स में से एक कम करूंगा, जो कि कंडीशन कह रही है 1 रुपए की कॉस्ट कम करोगे तब वो 4 बुक्स और खरीद पाता है। तो 80 बाय में एक्स प्लस में 4, ये कंडीशन हमारे पास आई है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये गिवन है हमारे को। अब क्या करो, आप इसको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, इसको राइट हैंड साइड पे ले आओ 1 को। तो आपने इसका कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ पे आपने यहाँ से 80 कॉमन ले लिया, 1 बाय में एक्स माइनस में 1 बाय में एक्स प्लस में 4 इज इक्वल टू 1। अब जो 80 कॉमन है ऐसे कैसे रखो, आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो यहाँ एक्स प्लस में 4 आ गया, यहाँ माइनस में एक्स आ गया। अब आप इसको कट करो, ठीक है, यहाँ 4 है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 320 हो जाएगा, और एक्स की इससे मल्टीप्लाई, एक्स की इससे मल्टीप्लाई, इसके नीचे लिख दो इक्वल टू 1, क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद ये जो आएगा सोल्व होकर ये आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 320 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसके स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर बनाओ, तो 20x माइनस में 16, अगर इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो इन दोनों के बराबर आती है, एडिशन करता हूं तो 4x आती है, ठीक है। तो मैंने इसके दो फैक्टर बना लिए, 20x माइनस में 16x, इसके दो फैक्टर बन गए। अब फर्स्ट 2 में से आप कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो x प्लस में 20 हो गया, इन दोनों में से कॉमन ले लो माइनस 16, तो x प्लस में 20 हो गया, x प्लस में 20 और x प्लस में 20 दोनों में कॉमन है, तो वो दोनों में एक कॉमन आ गया x प्लस में 20, और x माइनस में 16 एक ही आ गया। दोनों को 0 के इक्वल रख दो, इसको भी और इसको भी, इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 16 आ गई, इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू माइनस 20 आ गई। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे क्वेश्चन है। जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको स्टेटमेंट को सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आप स्प्लिटिंग मेथड लगाओ, आप मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस माध्यम से सोल्व कर सकते हो, और आपके ऊपर। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सिंपल स्प्लिटिंग मेथड से इसके क्या बना दिए, फैक्टर बना दिए। फैक्टर आप इसमें कोई लीनियर इक्वेशन नहीं आ रही, आप इसके अंदर सिंपल जो फैक्टर बनाते हैं उससे सोल्व कर दो आप इसको फैक्टर बना के, या फिर आप इसके जो श्रीधराचार्य आचार्य का मैंने रूल बताया था आपको, 20 के माइनस बी प्लस माइनस रूट 20 स्क्वायर माइनस में 4ac अपन में 2a, उससे भी सोल्व कर सकते हो आप। यानी कि आप इसको आगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे दो फैक्टर बनते हैं, आप बाय पुटिंग मेथड से, आप स्प्लिटिंग मेथड से, आप श्रीधराचार्य आचार्य रूल से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फास्ट स्पीड कितनी बनती है। जब आप इन क्वेश्चनों की आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार इसकी रिवीजन करोगे, तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। आपकी स्टेटमेंट को समझने का जो तरीका है, जो आपको समझ में आती है स्टेटमेंट, आज सपोज करो स्टेटमेंट आपको 2 मिनट में समझ में आती है, तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाएगा, वो 1 मिनट हो जाएगा, फिर आपका वो 40 मिनट हो जाएगा, तो 40 सेकंड हो जाएगा। पहले 2 मिनट लगते हैं, फिर 1 मिनट लगता है, फिर 40 सेकंड लगता है, इस तरह से आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होता चला जाएगा। आप क्वेश्चन को तुरंत देखोगे, तुरंत उसकी इंटरप्रिटेशन करोगे, और तुरंत उसका आप कंडीशन लिखोगे और उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। ओके दोस्तों, आज हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।